स्वर्गीय रामविलास पासवान का एक इंटरव्यू देखा, मन इतना गदगद हो गया कि आप यदि उस इंटरव्यू को देखेंगे तो आपको भी अंदर दिल में बहुत सुकून महसूस होगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने यूं तो धरती पे इतिहास रच के गए हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान अभी बेबाकी तरीके से बोलते हैं ना मेरे दोस्त, क्योंकि रामविलास पासवान इतने साल की राजनीतिक में बेताग नेता रहते हुए इतना बड़ा बड़ा काम किया, पूरा वीडियो में दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कोई ऐसा नेता नहीं है जो डोम को उठा करके अधिकारी बना दे, डोम के घर में टेलीविजन लगवा दे। उस समय जिस समय मोबाइल के लिए लोग तरसते थे, आज आपको हम पूरी बात बताएंगे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने क्या क्या अपने जीवन में अच्छा कार्य करके गए हैं। यूं तो गिनाने लगेंगे तो हजारों सैकड़ों लाखों काम उन्होंने किया है, लेकिन कुछ काम को निकाल करके हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आप देखेंगे तो आपका सीना गर्व से कहेगा कि हाँ, मुझे रामविलास पासवान पे गर्व है। जातिवाद का ये मामला तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो जैसा है उसको कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईना सही चेहरा दिखाने के लिए होता है, ना कि आपको फिल्टर करके दिखाएगा। ये सब टेक्निकल काम है और आईना सच्चाई दिखाता है, और वही दर्पण का हम दर्शन आपको कराने वाले हैं। एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार से बातचीत करते हुए रामविलास पासवान जी कहते हैं कि मेरे पास एक डोम आ जाता है, और डोम को लोग किस कैटेगरी में रखते थे ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। उस समय डोम बहुत जनसंख्या डोम का कम था, और डोम एका दुक्का रहता था, कहीं पे रहता था, अकेले गांव में दे दिया जाता था, अलग तरीके से उसका प्रबंध करवा दिया जाता था। उससे ज्यादा लोग बोलता नहीं था, ज्यादा उससे मतलब नहीं रखता था। जब आए डोम रामविलास पासवान के पास, तो रामविलास पासवान जी पूछे कि बताओ तुमको क्या चाहिए, तो डोम ने हंसते हंसते कहा कि सर, हमारे गांव में चापाकल नहीं है, पानी पीने का व्यवस्था करवा दीजिए। जब रामविलास पासवान ने कहा कि भाई कितना पैसा में चापाकल हो जाएगा, उतना पैसा अपने अधिकारी से मैं दिलवा देता हूं, तब उन्होंने क्या कहा कि नहीं सर, आप पैसा मत दीजिए, पैसा दीजिएगा तो लोग हमसे छीन लेंगे, आप हमारे गांव में चापाकल ही दे दीजिए, चापाकल धंसा दीजिए, हम पानी पिएंगे। तो फिर रामविलास पासवान ने क्या किया कि रामविलास पासवान जी उस गांव में चापाकल तो धसवा ही दिए, दूसरा काम क्या किए कि लोग के बारे में पता किए कि जो लोग हमारे पास, जो आदमी आया था वो डोम समुदायिक से था, और उसको लोग कितना घृणा मानते होंगे। उस समय संजोग देखिए कि रामविलास पासवान जी टेलीविजन मंत्रालय को संभाल लेते हैं, और टेलीविजन मंत्रालय संभालते ही सबसे पहले उनका ध्यान उस डोम पे जाता है, और उस डोम के घर पे 4 टेलीफोन अपने अधिकारी से कह के लगवाते हैं, और 4 टेलीफोन लगवाने के बाद एहसास करवाते हैं कि अब जो भी आदमी को मोबाइल से बात करना होगा, टेलीफोन करना होगा कहीं, तो वो तुम्हारे पास आएगा। और उस डोम के पास जो कभी कोई नहीं जाता था, टेलीफोन लगाने की वजह से पूरा गांव उसको, डोम को सम्मानित के तरीके से देखने लगा और उससे काम पड़ने लगा, तो जाकर के बहुत अच्छा बात डोम के साथ करने लग गया। वो थे हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। तो आप जहां कहीं भी हो, आपका बेटा जिस तरीके से दहाड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका ही सिखाया हुआ ये वंशज है जो आगे चल करके दहाड़ रहे हैं। और चिराग पासवान जी कहते भी हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, न रुका था न रुकूंगा, न झुका था न झुकूंगा। आपके आने वाले समय के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आप देख रहे थे टू जेड वंश, मैं था मनीष कुमार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए